अस्सलाम वालेकुम। अदनान शबीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन को कि इस टाइम पर जो मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, किस हद तक जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हो रहा है और कौन सी प्रॉपर्टी है जो है वो इस टाइम पर ट्रेंड पे है। यानी कि इस टाइम पर कमर्शियल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है या रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अपार्टमेंट्स में हो रही है या रेडी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है। इस सारी गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ जवेद भट्टी, जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आज इनसे इस हवाले से कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और आप तक इंशाल्लाह कुछ अहम मालूमात जो है वो फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक में आप मार्केट को किस हद तक जो है वो रनिंग में देख रहे हैं या मार्केट की इस टाइम पर क्या सिचुएशन है, किस हद तक जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो रही है? आपका क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा अदनान भाई। ओवरऑल अगर हम बात करें, देखें मार्केट के जो सिचुएशन है रमज़ान के अंदर वो नो डाउट स्लो होती है। उसके पीछे कुछ हिडन रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हर बंदे का बहसीत मुसलमान रोज़े के साथ होते हैं, वर्किंग हावर्स भी हमारे बहरिया के अंदर ऑफिस के काम होते हैं। दूसरा ये है कि बहरिया की मार्केट के अंदर रमज़ान मुबारक, मुहर्रम और सफ़र, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाइंग बहुत कम होती है। अभी रिसेंटली जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसमें यह है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ रही है। ठीक है। करेक्शन से मुराद यह है कि अगर आप प्रीवियस 6 मंथ को देखते हैं तो बहरिया के अंदर 500 गज का कोई ऐसा प्लेसेंट नहीं था जो 1 करोड़ से कम का 500 गज का प्लॉट परचेज कर सकें। बिल्कुल। हमने बहुत सारे कस्टमर्स की प्लेसेंट 33 के अंदर बुकिंग करवाई, डील्स हमने लोगों को दी। वहाँ पे इस वक्त जो मार्केट है वो 1 करोड़ से कम है। ठीक है, 95 से 1 करोड़ के बिटवीन। मतलब ये है कि मार्केट को 5-7 लाख रुपए पीछे आई है। अभी इसमें मज़ीद करेक्शन होगी मार्केट के अंदर। उसकी रीज़न ये है, देखें कि बहरिया के अंदर एक पीक पॉइंट आता है जब लोगों को जो है वो सेल करनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी। बिल्कुल। ये पीक पॉइंट आता है हर 2.5 से 3 साल के बाद। वो पीक पॉइंट बहरिया के अंदर गुजर चुका है जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी। अब जो लोग यहाँ पे बाइंग के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा वेलकम कहते हैं, आप लोगों को इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न अदनान भाई मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी रेट्स कम है मार्केट के अंदर। अगले 1-1.5 माह तक मज़ीद करेक्शंस भी आएंगे। ईद उल फितर के बाद आप लोग देखेंगे कि जो प्लॉट्स लोगों ने 65 लाख रुपए में प्रीसेंट 15 ए भी पोजेसन मिलने के बाद वहाँ पे सेल किए हैं, वही प्लॉट्स आप वहाँ पे 55 लाख रुपए में भी परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और ये वो टाइम होगा कि जिसमें एंड यूज़र, जो लोग बहरिया के अंदर अपनी रहाइश पजीर होना चाहते हैं, बहरिया के लाइफ स्टाइल को स्पेंड करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होगा। आप लोगों को उसमें बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरा ये है कि एक जो है वो कह लें कि कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन का पीरियड बहरिया टाउन कराची के अंदर आ चुका है। बहुत सारी वीडियोस के अंदर राना अदनान मुदस्सिर साहब ने इस चीज़ से आपको अवेयर किया है, अवेयरनेस दी है, आपको एक्नॉलेज किया है। ये वो टाइम है, देखें कि 125 गज पे पहले लोग कंस्ट्रक्शन करते थे, तो मैंने यहाँ पे बहरिया में होते हुए कोई 55 लाख रुपए में भी 125 गज की कंस्ट्रक्शन करवाई है। अभी 80 लाख रुपीज़, 85 लाख रुपीज़ में मिनिमम कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटीरियल, हर चीज़ डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। तो मेरा ये मैसेज है कि जो लोग एज एंड यूज़र बहरिया के अंदर आना चाहते हैं या ऐसे लोग इन्वेस्टर जिनका ये एम है कि हम यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करें, उस पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाएं और फिर उसको सेल करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर आप लोग यहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट बचेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाई डे बढ़ रही है। अब प्लॉट की प्राइस आपको इस वक्त कम मिलेगी, वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो आप लोग अर्न करना चाहेंगे। अच्छा जाता हूँ भाई, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर डिस्कस करूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इस टाइम पर मार्केट जो है वो कमर्शियल साइड पे जा रही है या रेजिडेंशियल साइड पे जा रही है? यानी कि मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि इस टाइम पर जो बाइंग हो रही है वो ज़्यादा रेजिडेंशियल की हो रही है या कमर्शियल की हो रही है? देखें, ये जो टाइम है इसके अंदर रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के, उनके अंदर जो है वो लोग ज़्यादा अपनी तवज्जो शो कर रहे हैं। मार्केट भी उसकी हाइप है। उसकी रीज़न ये है, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि एक ओवरसीज़ कस्टमर है या एक पाकिस्तानी है जिसके पास अपनी डिस्प्यूटेड लैंड्स की फाइल्स भी हैं, तो वो बहरिया के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन उसको मिलती नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा उनको कहता है कि हम आपकी विलास में भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो लोगों को उतना विला महंगा करके बना के दे रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को भी इस चीज़ से जो है अवेयरनेस होगी। पहले 1-1.5 साल पहले तो नहीं थी। हम लोग हमेशा आप लोगों को जो है वो सॉलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ कही है कि जो बंदा आपको कहता है कि जी विलास में हम लोग 100%
10% एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सरासर 2 नंबरी है। 2 नंबरी, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स के अंदर लोगों को जो है वो जब ऑप्शंस मिल रही हैं, मेन नए एवेन्यू पे मिल रही हैं, तो लोग ज़ाहिर सी बात है इसमें कमर्शियल में इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। फिर देखें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का आपस में कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, विला परचेज़ किया तो उसका रेंट कितना है, 60,000 रुपये आप असेस कर लेते हैं। 2 बेड आपने अपार्टमेंट परचेज़ किया तो उसका रेंट जो है 30 से 35,000 रुपये आप कर लेते हैं। जबकि इस बरक्स आप शॉप परचेज़ कर रहे हैं तो शॉप का जो रेंट है वो आपके विला और आपके अपार्टमेंट से ज़्यादा है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप उसको 2 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करते हैं उससे भी इवन ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये सारी कुछ रीजंस हैं। देखें, एक ओवरसीज़ कस्टमर है, ये एक इन्वेस्टर है, उसकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी पे हाथ डालूं जिससे मुझे मंथली जो रेंटल अमाउंट है वो कम से कम हैंडसम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से। और मैं यहाँ पे ये चीज़ भी कहना चाहूँगा जिन लोगों के पास उनकी अपनी फाइल्स हैं बिल्कुल लैंड्स की, उनको एडजस्ट करवाएँ। सिर्फ यही नहीं है कि आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के थ्रू ही करवाएं, ओवरऑल मार्केट को आप देखें, कंपैरिजन करें, रेट एनालिसिस करें, चीज़ों को देखें। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा अदनान भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर तो आप ओवरसीज़ हैं तो जो रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं उनकी कंसल्टेंसी को अपनी डील का हिस्सा बनाएं। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज़ को दें कि आप खुद आके ऑन साइट चीज़ों का विज़िट करें, उसके बाद डिसीजन लें और फिर डील को लॉक करने की तरफ जाएं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आप लोगों को फाइल मर्जिंग का ऑप्शन हम लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो रेट्स हैं वो डे बाई डे प्राइवेट बिल्डर्स के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेंजना एवेन्यू पे एक टाइम था कि जब आपको 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट ऑफर किया जाता था, अभी यहाँ पे 13,000 रुपये। तो जैसे जैसे आप लोग डिले करेंगे ये रेट्स पीछे नहीं आएंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो डेफिनेटली रेट्स भी बढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो फाइल मर्जिंग करवाना चाहते हैं मेंजना एवेन्यू से लेके तो हीस केयर जो गेट से आप एंटर होते हैं बहरिया टाउन से, वहाँ से लेके ओवरऑल अली ब्लॉक तक आप लोग आते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं। अगर आप क्रेडिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के दौरान भी बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोग काम करके दिखा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी आप लोग उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले डील लॉक करने से पहले ऑन साइट विजिट करें, एक विकीपीडिया, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों को सर्च करें, वीडियोज़ देखें, फिर अपना जो है एट द एंड रिजल्ट की तरफ आएँ, फिर डील लॉक करें। जी थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। डी व्यूअर्स, रातब भाई ने बहुत अच्छे वे के अंदर ब्रीफिंग दी। मज़ीद मालूमात के लिए, अपनी फ़ाइल मर्ज करवाने के लिए या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।